ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारी स्पेशल सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि योग का हमारे तन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। योग का हमारे मस्तिष्क के साथ क्या संबंध है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मस्तिष्क में या ब्रेन में और माइंड में क्या अंतर होता है। कई बार लोग समझते हैं कि ब्रेन और माइंड या मस्तिष्क या मन दोनों एक ही होता है, लेकिन हमें ज्ञात रहे कि मस्तिष्क अलग होता है, अर्थात ब्रेन अलग होता है और माइंड अलग होता है। जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसकी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग शब्द यूज़ करते हैं ब्रेन हेमरेज या ब्रेन सर्जरी, लेकिन माइंड सर्जरी नहीं होती है। माइंड एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सत्ता है या अदृश्य सत्ता है जो कहीं ना कहीं ब्रेन को ऑपरेट करती है। इसी माइंड को लोग कई बार चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं या मन के रूप से भी संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार मन अलग है, मस्तिष्क अलग है, लेकिन मन में जो भी इमोशंस या भावनाएं क्रिएट होती हैं उसका कहीं ना कहीं असर मस्तिष्क पर पड़ता है। और मस्तिष्क में जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर मन पर भी पड़ता है। मान लीजिए किसी ने कोई ना कोई नशीली दवा का सेवन किया है तो व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। इसमें कहीं ना कहीं उन नशीले पदार्थों का असर ब्रेन पे होता है और ब्रेन कहीं ना कहीं चेतना या कॉन्शियसनेस को प्रभावित करता है और इस प्रकार व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। तो दोनों का आपस में संबंध है। चेतना या कॉन्शियसनेस या मन का असर ब्रेन के ऊपर और ब्रेन का असर मन के ऊपर। तो चलिए कुछ एक उदाहरण से हम इस बात को स्पष्ट करेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि कभी भी हमारे सामने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम जंगल में जाते हैं और हमारे सामने कहीं ना कहीं एक शेर आकर खड़ा हो जाए तो उस समय हमारी क्या प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने शेर को देखा तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं हमें पसीने छूटने लगते हैं और श्वास की रफ्तार या गति भी बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक रीज़न या कारण है। तो जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो उसका मैसेज कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस को जाता है और हाइपोथैलेमस अपना मैसेज पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स दो प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, ब्रेन केमिकल्स को सिक्रीट करती है। इसमें एक का नाम है एड्रेनालिन और दूसरे का नाम है कॉर्टिसोल। भले ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन इसके होने वाले असर बड़े ही प्रभावशाली हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जब भी घटना के कारण कहीं ना कहीं माइंड का इम्पैक्ट ब्रेन पे होता है और ब्रेन कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और एड्रेनालिन सिक्रीट होते ही कहीं ना कहीं हमारे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, हमारा रिस्पिरेशन या श्वासन गति जो होती है बहुत ही फास्ट हो जाती है और पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है हाथ और पैरों की तरफ संचारित होने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर कहीं ना कहीं खतरे का सामना करने के लिए हाथ और पैरों में शक्ति भर रहा है ताकि सामने वाले शेर से मैं लड़ सकूं या कहीं ना कहीं मैं भाग सकूं। इसलिए शरीर की कहीं ना कहीं तैयारी जो है ये इस प्रकार से होती है। तो ये स्ट्रेस के कारण दिख रहे हैं किस प्रकार ये हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हमारी आत्मरक्षा के लिए होता है। इस प्रक्रिया को हम कई बार स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फाइट और फ्लाइट मोड के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार ये तो हुई एक एड्रेनालिन हार्मोन की बात। दूसरी ओर ब्रेन कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल हार्मोन को भी सिक्रीट करता है। ये हार्मोन्स क्या करता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि हाथ और पैर को कहीं ना कहीं ऊर्जा चाहिए फाइट करने के लिए या भागने के लिए। तो जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया में एड्रेनालिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, पाचन क्रिया ही नहीं, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को भी कहीं ना कहीं वह स्टॉप कर देता है। क्यों? क्योंकि उस समय खतरे से हमारी रक्षा के लिए डाइजेस्टिव प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आम प्रक्रिया होती है ताकि हम खतरे से अपने आप को बचा सके। बॉडी का एक मैकेनिज्म है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब भी हम स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं तो ब्रेन खतरे, रियल खतरा और इमेजिन खतरे, काल्पनिक खतरे के बीच में अंतर को समझ नहीं पाता है और उसको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। तो जब ऐसी प्रक्रिया होती है
तभी भी ब्रेन ये 2 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका हमारे शरीर पर बहुत ही दुष्परिणाम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि एड्रेनलिन सिक्रीट होता है और कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, और कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उस समय शट डाउन कर देता है या बंद कर देता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब हम डर जाते हैं तो पेट में कुछ ना कुछ ऐसी हलचल शुरू हो जाती है। अब इससे आगे चलकर हमारी पाचन क्रिया की बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये इम्यून सिस्टम को भी बंद कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ आजकल फैल रहे हैं। ऑटो इम्यून की बहुत सारी, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ रही हैं। तो ये हुआ स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रक्रिया। ना चाहते भी केवल स्ट्रेस में रहने के कारण ब्रेन वास्तविकता या इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पाता है और हार्मोन सिक्रीट करते ही जाता है, और ये सारी चीज़ें अनजाने में हो रही हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां। तो मेडिटेशन इसमें अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, योगा अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्ट्रेस का इतना दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो मेडिटेशन इसमें अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हम योगा या मेडिटेशन करते हैं हमारा मन पूर्णतः संतुलित और शांत हो जाता है। और क्योंकि मन शांति की अवस्था में है, इसीलिए कॉर्टिसोल की मात्रा भी बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होती है और बॉडी का संतुलन बिल्कुल ही बना रहता है। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी में बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। डोपामीन की लेवल जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है जब हम बहुत ही शांत और रिलैक्सिंग मोड में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रीट होते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं योग के हमारे शरीर के ऊपर। ये केवल हमने केमिकल बेनिफिट्स का हमने जिक्र किया है, इसके और भी इंटरेस्टिंग विस्तार हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग ऑर्गन जो हमारे ब्रेन में मौजूद है, जिसे एमिगडाला भी कहते हैं, जो कि एक बादाम के आकार का जो है ग्रंथि होती है ब्रेन के दोनों ओर, और इसका इमोशन के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। क्योंकि जब भी हम इमोशनल होते हैं तो इमोशन के समय हमारा पूरे ब्रेन का ब्लड फ्लो उसकी तरफ कहीं ना कहीं केंद्रित हो जाता है। हमारे ब्रेन का एक और हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल सामने आप देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या PFC भी कहते हैं। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव वाले जो डिसीजन होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग या क्रिएटिविटी प्रोसेस, तो जो हमारी थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही मैनेज करता है। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ सहज सोचते हैं तो हमारा हाथ कहीं ना कहीं इसी की तरफ रहता है, इशारा करता है। तो जैसे ही कोई भी हम भावनात्मक स्टेट में रहते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हटकर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव या बहाव एमिगडाला की तरफ हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति कभी भी कोई निर्णय नहीं ले पाता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम भावनात्मक अवस्था में रहते हैं तो इमोशन का लेवल बहुत ही हाई होता है। उस समय हमारा लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता है और हम काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और लोग पता नहीं क्या क्या शब्द बोलने लगते हैं, जिसे हमें माइंड नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि ब्लड का प्रभाव कैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से हटकर एमिगडाला की तरफ चला गया, और ऐसे पाया गया है कि जो लोग लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं उनके एमिगडाला का आकार बढ़ जाता है। ऐसे रिसर्च बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और सब प्रयोग ने ये देखा है कि जो लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, जिनमें काफ़ी प्रकार का फियर और एंजाइटी रहता है, उसमें एमिगडाला बड़ा होता है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने मन की शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं, उनके एमिगडाला का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे ब्रेन के ऊपर योग का क्या प्रभाव पड़ रहा है और कितना ये महत्वपूर्ण है हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, और वो हार्मोन्स जो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर उनकी मात्रा एक्सेस हो जाती है, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए भी मन की शांति और मेडिटेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इस प्रकार आप हमारे श्रृंखला में बने रहिए। आने वाले एपिसोड में और भी रोचक बातें जानेंगे कि कैसे मेडिटेशन का प्रभाव हमारे ब्रेन पर, हमारे तन पर और हमारे मन पर पड़ता है। ओम शांति।